बंसल हमारे विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशन डिवीज़न एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर के संयुक्त सौजन्य से गांधी एंड वी फाइंडिंग द कनेक्ट विषय पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आज अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे प्रोफेसर डगलस एलन जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैन, यूएसए। आपका बहुत बहुत स्वागत विश्वविद्यालय की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और स्वयं मेरी ओर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हम सभी को अपनी ज्ञान राशि से अभिसिंचित करने के लिए। आर गांधीज फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेज स्टिल रेलिवेंट फॉर गांधी 150? हाउ गांधीयंस एंड एंटी गांधीयंस मेक गांधी रेलिवेंट एंड हाउ ए सेलेक्टिविटी reformulated Gandhian message is urgently needed today। इस थीम पर आज आपका व्याख्यान होना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे लोग अभी गांधी की महत्ता और विचारधारा को पूरी दुनिया में ले चलने का कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः गांधी के बताए मार्ग पर चलकर ही दुनिया को निराशा से मुक्ति मिलेगी, आशा हमेशा बनी रहेगी, सतत विकास का लक्ष्य पूरा होगा और मानवता का कल्याण होगा। गांधी अपने आप में एक संस्था है, गांधी अपने आप में एक विचार पुंज है और गांधी अपने आप में एक आंदोलन है। ऐसा व्यक्ति आंदोलन ही होता है जो सत्याग्रही होता है। दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हुए और बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आमतौर पर परिवर्तन के लिए विचार प्रमुख होते हैं, विचार व्यवहार में बदलते हैं, फिर आंदोलन की राह लेते हैं और आंदोलन अहिंसक होते हैं तो दीर्घावधि के होते हैं और अगर हिंसक हो जाते हैं तो आंदोलन की अवधि सीमित हो जाती है। परिवर्तन के 3 मार्ग होते हैं, कत्ल, करुणा और कानून। इसमें श्रेयस्कर मार्ग है करुणा। पहला मार्ग है कत्ल, जिसे हिंसा का मार्ग कहते हैं। तीसरा मार्ग है कानून, जिसे संवैधानिक मार्ग कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अथवा इन दोनों के ऊपर अथवा शीर्षस्थ अथवा सर्वमान्य मार्ग अगर कोई है तो वह करुणा का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, सहयोग का मार्ग है, समन्वय का मार्ग है, सद्भाव का मार्ग है, साहचर्य का मार्ग है। गांधी इसी करुणा के गायक हैं, करुणा के व्याख्याता हैं और करुणा के संस्थापक विचारक हैं। करुणा की अभिव्यक्ति अहिंसक मार्ग से होती है। इसलिए गांधी आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने के सबसे बड़े नायक कहे जाते हैं। हमारी परंपरा का अवलंबन करते हैं गांधी जब अहिंसा के प्रति आग्रह करते हैं और घोषित करते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी अहिंसक मार्ग से हो सकती है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग में ही सत्य का आश्रय होता है, सत्य का तत्व होता है और जहाँ सत्य का तत्व होता है वहाँ परम तत्व होता है, अर्थात ईश्वर होता है। हमारी परंपरा में अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा हमारे श्रुतियों में कहा गया है, स्मृतियों में कहा गया है। अर्थात वैदिक परंपरा से लेकर श्रुति परंपरा होते हुए औपनिषदिक परंपरा में, पौराणिक परंपरा में और आज व्यवहारिक परंपरा में अहिंसा सर्वमान्य सत्य है, तथ्य है और यही कथ्य भी है। ऐसा इसलिए कि हम जब अहिंसा का पालन करते हैं, अहिंसक पथ पर चलते हैं तो हमारी मानवीय संवेदना चरम पर होती है और मानवीय संवेदना की चरम परिणति हमारी करुणा में होती है। करुणा सागर इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है। जब हम करुणा का अवलंबन करते हैं तो वस्तुतः हम परम तत्व के अंश को अपने में लेकर हम मानवीय व्यवहार करते हैं। इसीलिए गांधी का विचार एक दर्शन का पुंज है। गांधी दर्शन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारी जितनी सनातन परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वैदिक ऋचाएं हैं, सबका निचोड़ है कि हम सत्य के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें
और जब ये दोनों माध्यम होंगे लक्ष्य प्राप्ति के, तो हमारा साध्य भी शुद्ध होगा और हमारा साधन भी शुद्ध होगा। गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता के आग्रही थे। यूरोप के इटली में विचारक हुए मैकियावेली, उनकी मान्यता थी कि अगर हम किसी भी माध्यम से लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो माध्यम सही मान लिया जाता है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गांधी का आग्रह था कि माध्यम भी सही होना चाहिए, साधन भी सही होना चाहिए और लक्ष्य भी सही होना चाहिए। और यह सही, सत्य, उत्तम तभी होगा जब इसमें अहिंसा का भाव हो। अहिंसा के भाव से, अहिंसा द्वारा प्रेरित, नियंत्रित, संचालित आंदोलन से बड़े साम्राज्यवादी व्यवस्था को भी हम घुटने टेकने के लिए विवश कर सकते हैं, जैसा हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य आंदोलन से स्पष्ट है। गांधी जी साम्राज्यवाद विरोधी थे, नस्लवाद विरोधी थे, उपनिवेशवाद विरोधी थे, और तीनों के समन का मार्ग उन्होंने बताया कि करुणाशीलता है, अहिंसा है। हम आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका में उनके साथ क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। हम आप सभी जानते हैं कि जब ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ भारतीय स्वातंत्र आंदोलन का नेतृत्व किया तो उनके बारे में अंग्रेजी सत्ता व्यवस्था ने क्या क्या नहीं कहा, नेकेड फकीर तक। लेकिन इस नेकेड फकीर ने बताया कि जो अहिंसा की ताकत है, आंदोलन की ताकत है, उसके सामने कोई भी साम्राज्यवादी सत्ता टिक नहीं सकती, और इसे उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। गांधी जी हमेशा बल देते थे स्वदेशी पर, स्वभाषा पर, स्वावलंबन पर और स्वराज पर। इसके माध्यम से ही वो अपनी सारी बातें कह जाते थे। आज हमारी शिक्षा नीति में स्वभाषा के प्रति कितना जबरदस्त आग्रह है। हम देखते हैं गांधी की मान्यता थी कि बुनियादी शिक्षा और मौलिक सोच अपनी भाषा में ही होती है। इसलिए सब कुछ लेकर के गांधी जी निरंतर शोषण मुक्त समाज के लिए सोचते रहे और इसके लिए कहते भी रहे। लैंगिक समानता की बात कहते रहे और इसके लिए व्यवहार भी करते रहे। प्रकृति बंधन का संदेश देते रहे और इसके लिए व्यवहार भी करते रहे, क्योंकि गांधी जी की मान्यता थी कि सतत विकास के लिए जरूरी है कि हमें हमारे पूर्वजों से जो कुछ मिला है हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतना अवश्य दे करके जाएं, और इसमें ईशावास्योपनिषद का भाव निहित है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्विद्धनम। हम त्यागपूर्ण भोग करें, अर्थात भोग करते समय ध्यान रखें कि हमें जो विरासत में मिला है, जो प्रकृति से मिला है, उसके हम स्वामी नहीं हैं, उपभोग करता है, और उस सीमा तक उपभोग करता है कि यह स्वामित्व हम अगली पीढ़ी को भी दे जाएं, और यही सतत विकास का आश्रय होता है। आज जिसे हम कोविड-19 का फेज कहते हैं, इसमें प्रकृति से सामीप्य हमारे संरक्षण का बहुत बड़ा आधार है, और हम सब ने सीख लिया है कि प्रकृति के साथ कैसा सामीप्य होना चाहिए, कैसा संतुलन होना चाहिए। पुरुष प्रकृति का संबंध संतुलित रहेगा तो मानवता अक्षुण्ण रहेगी और मानव जीवन अबाधित निष्कंटक आगे बढ़ता रहेगा। गांधी का दर्शन इसी में समाहित है। सत्य, प्रेम और करुणा का भाव लेकर चलने वाले गांधी हमेशा मेधा का सही प्रयोग करने का आग्रह करते हैं, प्रज्ञा का सही प्रयोग करने का आग्रह करते हैं, और इसलिए संदेश देते हैं कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज सिन। आज विज्ञान का बहुत बड़ा दौर है। इस विज्ञान में मानवता के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए, और जिस वैज्ञानिक उपलब्धि में मानवता के लिए स्थान नहीं है, मनुष्यता के लिए ध्यान नहीं है, वह एक पाप है। हमें इससे बचना चाहिए। गांधी इस तरह मनुष्य का प्रकृति के साथ सामीप्य कैसा होना चाहिए, लैंगिक समानता किस तरह से होनी चाहिए, और विकास के मानक क्या होने चाहिए। प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन हैं, लेकिन हमारा लोभ पूरित नहीं हो सकता। गांधी जी संदेश देते हैं कि शांति के लिए संयम, सहयोग और सह अस्तित्व का भाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
आइए हम सभी मिलकर गांधी के इस चिंतन का प्रेरण करें और अनुकरण भी करें। आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान गांधी द्वारा बताए हुए अहिंसक मार्ग से ही निकलता है। आज का दौर जिस पर ज़्यादा बल देता है उसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं, और इसका सर्वोत्तम तरीका है गांधी जी द्वारा बताया गया अहिंसक मार्ग, अहिंसा परमो धर्मः। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर डगलस एलन के व्याख्यान से गांधी विषय ज्ञान और भी समृद्ध होगा। एक बार पुनः प्रोफेसर डगलस का धन्यवाद भी और स्वागत भी। और इस मंच पर डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को साधुवाद कि एक महत्वपूर्ण व्याख्यान में आप सहभागिता कर रहे हैं। यह व्याख्यान इसी तरह निरंतर और भी महत्वपूर्ण होता रहे, और जो इसके आयोजक लोग हैं प्रोफेसर भूमनाथ जी, प्रोफेसर नयन शर्मा जी, सहयोग करने वाले डॉक्टर अभिषेक बंसल और सहयोगी, आप सभी यशस्वी हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।